ये जी सामने जहाज खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी आपके? ठीक ठाक है? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ आप लोगों की दुआओं के साथ। तो कह लें कि आज सुबह की हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी और इस वक्त जो है वो हवा कम है सुबह की निस्बत। तो धूप बड़ी सी निकली हुई थी और धूप में वीडियो बनाने के लिए मैं 2-3 दफ़ा ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो इस वजह से कह लें कि अब जो सूरज वो ढल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, रोशनी है, कुछ ना कुछ तो आपके साथ गपशप का मज़ा आएगा। और पिछले दिनों में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, कह लें कि स्विट्ज़रलैंड, जिसको हम यहाँ डच ज़ुबान में श्वाइस कहते हैं। तो पहले भी मैं 3-4 दफ़ा जा चुका हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं जिस एयरपोर्ट पे गया हूँ, मायरीन या मायीन कोई एयरपोर्ट, उनका नाम नहीं मुझे इस वक्त सही लेना आ रहा, बड़ी माज़रत के साथ है। तो वो कोई एयरपोर्ट कह लें कि बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ना ही कोई बहुत ज़्यादा छोटा है, एक नॉर्मल सा है, लेकिन वहाँ उनकी जो आमदोरफ्त है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं बेसिकली वहाँ गया हुआ था, कह लें कि मेरे पास 2 ऑर्डर थे, यानी कि 2 पैकेट 2 ऑर्डर लहदा जो टेक्नीशियन थे या उनके जो इंजीनियर थे उनको पहुंचाना थे। तो एक कंपनी थी जेट वालों की और दूसरी कंपनी का मुझे कोई नाम नहीं सही याद आ रहा, ठीक है। तो वो कह लें कि दुनिया में कहीं भी जो एयरपोर्ट का निज़ाम है, उनका जो सिक्योरिटी का निज़ाम होता है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट होता है। आप कह लें कि जहाँ से वो पैसेंजर वगैरह जाते हैं, अगर वहाँ से जा रहे हैं तो भी आपको चेकिंग करवानी पड़ेगी या जो उनका प्रोसीजर होगा वो सारा करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ से गुजरना पड़ेगा यानी कि उस प्रोसीजर में से। और इसी तरह कह लें कि जो उसके जो वर्कर काम करने वाले होते हैं, अगर वो दूसरी इस जगह से दूसरी उन साइडों से जाते हैं जहाँ पे कह लें कि उनकी जो वर्कशॉप वगैरह बनी होती हैं या उनकी जो लागर जिसको स्टोर वगैरह कहा जाते हैं बड़े बड़े, तो उस साइड से भी गाड़ियाँ वगैरह अगर जाती हैं तो वो भी चेक होती हैं, ठीक है। तो यानी कि सिक्योरिटी का उनका निज़ाम बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा टाइट होता है। तो जब मैं वहाँ गया हूँ, उनको अपना सिक्योरिटी का जो प्रोसेस था उसमें से जब कंप्लीट हो चुका हूँ, तो अब क्योंकि जो मुझे जाना था वहाँ पे वो इस तरीके से जाना था कि मैंने कह लें कि एयरपोर्ट के जो रनवे होता है उसके अंदर से गुजरना था, उसके ऊपर से गुजरना था यानी कि। तो मुझे नहीं पता था कि मैंने वहाँ से गुजरना, इसलिए मेरे साथ कह लें कि एक सिक्योरिटी वाला जो है वो उसके साथ मुझे जाना पड़ा। उसकी गाड़ी आगे थी और मेरी गाड़ी उसके पीछे थी, लेकिन जाने से पहले उसने मुझे कह लें कि 5 मिनट का जो लेक्चर दिया है, तो 5 मिनट के लेक्चर सुनने के बाद मैंने कहा कि मुझे आपकी जो बातें हैं उसकी मुकम्मल समझ नहीं लगी। तो उसकी क्या वजह थी कि वो 3 ज़ुबानें बोल रहा था, ठीक है। अगर वो डच में बात करता तो चलो कुछ ना कुछ, बल्कि कई हद तक समझ बात उसकी आ जाती, ठीक है। इंग्लिश में करता तो फिर भी कुछ ना कुछ समझ लग जाती, तो इंग्लिश में भी समझ लग जानी थी कुछ ना कुछ। लेकिन वो अपने किसी मुल्क की ज़बान बोल रहा था, क्योंकि वो ना कह लें कि या जर्मन का था, ना ही वो वहाँ स्विट्ज़रलैंड का था, किसी और मुल्क का था। बहरहाल तो लेकिन वो जब मैंने सोचा कि मुझे तुम्हारी बातों की मुकम्मल समझ नहीं लगी, तो कह रहा है चलो ऐसा करो, तुम ना मुझे बस फॉलो करते जाओ, यही काफ़ी है तुम्हारे लिए। तो मैं उसको कह लें कि फ़ॉलो करता गया। तो जब फॉलो किया और जब वो हमने रनवे क्रॉस कर लिया, करने के बाद वो जो टेक्नीशियन था पहला, उसको जब मैंने पैकेट दिया, तो जाहिर सी बात है वो टेक्नीशियन है या इंजीनियर जो भी है, तो उनकी इंग्लिश जो वो अच्छी होती है, ठीक है, तकरीबन। तो वो मुझे कह रहा था कि यहाँ से आपने जब वापस जाना है दूसरा पैकेट देने के लिए, जो दूसरा पैकेट जिसने लेना है वो थोड़ा और आगे आपको जाना पड़ेगा, हमारे पास यहाँ उनकी कोई वर्कशॉप वगैरह नहीं है, ठीक है। तो आप अकेले नहीं जा सकते। दोबारा उन्होंने सिक्योरिटी वाले को बुलाया, शायद वही था या कोई और था। वो जब दोबारा आया तो उसने फिर कहा कि मुझे फॉलो करना, लेकिन अब ये टेक्नीशियन मुझे बता रहा था कि आपने जब वापस जाना है तो आपने गाड़ी जो है वो सही तेज़ रफ्तार से लेके जानी है। तेज़ रफ्तार से ही मुराद ये नहीं कि उसको 200 किलोमीटर की स्पीड से लेके जानी है,
बस रफ्तार तेज़ हो कि ताकि आप रनवे जो है उसको फ़ौरन क्रॉस कर जाओ। तो खैर उसके बाद जब दूसरा पैकेट दिया है, ठीक है, दूसरा पैकेट जब दे रहा था तो वो जो उनका इंजीनियर था वो भी यही कहता कि आप लेता यहाँ फ़र्स्ट टाइम आए हो। मैंने कहा मैं यहाँ आपके पास फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। तो कहता अक्सर लोग आते जाते हैं, उनसे हलवाई होती रहती, लेकिन आपने रूल जो है, जो हमारे यहाँ के रूल्स हैं, आपने वो ज़रूर फॉलो करने हैं। तो एक बात जो तजस्सुस था मेरे अंदर कि मुझे अब क्लियर नहीं हो रहा था कि ये बार बार इन चीज़ों को क्यों कह रहे हैं। तो जब मैं वो रनवे क्रॉस करने लगा था, वापस आने लगा था, तो वो जो टेक्नीशियन था वो कहता कि आपने जहाज़ जो स्टार्ट होगा उसके ना आगे से गुजरना ना पीछे से गुजरना है, ठीक है। तो नॉर्मल, क्योंकि उनकी गाड़ियों के ऊपर हमेशा जो है वो एक लाइट लगी होती है जो इंडिकेट कर रही होती है कि यहाँ से कोई गाड़ी गुजर रही है। तो मेरी गाड़ी पे कोई लाइट वगैरह थी, क्योंकि मैं उनका कोई वर्कर नहीं था, कोई कारकुन नहीं था, और वो पैकेट स्पेशल थे, वहाँ उनके हाथों में पकड़ाने बहुत ज़रूरी थे। इसलिए नॉर्मल तो वो स्टोर में भी उनको पहुँचा दिए जाते हैं, लेकिन उनका ऑर्डर था कि उन तक पहुँचाने हैं, तो बहरहाल पहुँचा दिए। तो इंटरनेट के ऊपर मैंने सर्च की कि आखिर ये क्या वजह है, आखिर ऐसे क्यों है। तो आप पहले ये वीडियो देखें, छोटी सी एक वीडियो बनाई मैंने, ज़्यादा लंबी नहीं वहाँ बना सका। पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि आखिर ये वजह क्या थी। ये जी सामने जहाज़ खड़े हुए हैं, और इस गाड़ी को हम फॉलो करते करते जा रहे हैं। इसके पीछे पीछे जाएंगे, और जो टेक्नीशियन है जी उनको हम फिर जो उनका ये पैकेट वगैरह पड़े हैं उनको पहुंचा देंगे जी। तो हुआ यूँ कि कह लें कि जब रिसर्च के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं, ठीक है, वो बतानी बहुत ज़रूरी है कि दुनिया में जहाँ भी एयरपोर्ट वगैरह होते हैं उनके ऊपर जो कानून है, एक तो वो नेशनल कानून जो होते हैं, एक सिक्योरिटी नुक्ता नज़र से वो भी वहाँ चलाए जाते हैं हर जगह पे, लेकिन कुछ रूल होते हैं जो इंटरनेशनल होते हैं, यानी कि पूरी दुनिया के ऊपर जो लागू होते हैं, कह लें कि इंसानी ज़िंदगी को सेफ करने के लिए, ठीक है। मैं इस वक्त जहाज़ के अंदर की बात नहीं कर रहा, जहाज़ में वहाँ से जो काम कर रहे हैं या वहाँ से जो गुजर रहे हैं उस एरिया से, मैं उनके मतलब बात करने वाला हूँ कि वो ज़रूरी क्यों है। तो जब भी एयरपोर्ट को डिज़ाइन किया जाता है या वहाँ उसकी ड्राइंग की जाती है या डिज़ाइनिंग की जाती है, तो जो उनके इंजीनियर होते हैं तो वो किसी बड़ी चीज़ के मास को सामने रखते हैं, यानी कि उसको कैलकुलेट करते हैं, ना कि वो छोटे अगर जहाज़ वहाँ खड़े हैं तो उनको वो कैलकुलेट करेंगे कि ये हम इसके मुताबिक ये कानून बना रहे हैं और यहाँ इसके मुताबिक ही आप यहाँ से गुजर सकते हैं, ठीक है। तो जेट कंपनी का जब मैंने उसको रिसर्च किया, ठीक है, तो नॉर्मल जो जेट जहाज़ होते हैं, जो छोटे जहाज़ जहाँ खड़े हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो उनके इस वक्त कह लें कि 3 इंजन हैं। 2 जो साइडों पे उनके परों के नीचे लगे होते हैं वो इंजन है, और एक इंजन जो उनका सब इंजन होता है जो बिल्कुल उसकी दुम के पास लगा होता है। और जब स्टार्ट करते हैं तो वो पहले अपना जो सब इंजन होता है उसको स्टार्ट करते हैं, और उसके ऊपर ही इनका जो हाइड्रोलिक सिस्टम वगैरह होता है, या इमरजेंसी लैंडिंग के लिए भी वही उनका काम आता है। तो या दूसरे जो बड़े इंजन हैं उनको स्टार्ट करने के लिए भी वहाँ से उसकी स्टार्टिंग ली जाती होती है, ठीक है। तो अगर कह लें कि हवा, जैसे आज सुबह की हवा थी और ये तकरीबन 30 किलोमीटर की रफ्तार से तेज़ हवा थी, और अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जो हवा तेज़ थी, मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच सकती थी, इतनी तेज़ हवा थी, ठीक है। तो अभी भी चल रही है, लेकिन अभी उतनी तेज़ हवा नहीं है। तो कह लें कि जब जहाज़ वगैरह जब वो स्टार्ट होता है, ठीक है, जब उसने रनिंग करनी होती है या स्टार्ट लेके, यानी कि उसने टेक ऑफ करना है, उसके टेक ऑफ करने से पहले उसको वहाँ रनवे पे चलने से पहले उसको जो रनिंग के लिए तैयार किया जाता है, खड़ा होता है, तो उस वक्त उसके इंजन की मुकम्मल स्पीड तेज़ कर दी जाती है, ठीक है। तो जब जहाज़ ने टेक ऑफ करना है, ठीक है, जब उसने जहाज़ ने चढ़ना है, तो उसकी जो स्पीड है, कह लें कि वो 280 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से लेकर 350 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार तक उसके
वो जो पहला पहिया उसको ऊपर उठा लिया जाता है। अगला पहिया जिसे वन व्हीलिंग कह लें वो करता है, यानी कि वन व्हीलिंग नहीं, यानी कि पहिया उठा लेता है अपना, ठीक है। और आगे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है और जब तक वो आसमान में पहुंचता है उसकी स्पीड कह लें कि 700 से लेके 1000 किलोमीटर फी घंटा के रफ्तार तक वो तेज़ हो जाती है। और इसी तरह जब वो नीचे आता है तो उसकी यही स्पीड होती है, तकरीबन 250 से लेकर 350 की स्पीड उसको कम करते करते, यानी कि 250 तक उसकी उनकी कोशिश होती है कि वहाँ उसकी जो स्पीड उसको जो पहिया वो उसको टच करते हैं ज़मीन के नीचे राइडिंग करते हुए, ठीक है। तो एक खड़े हुए जहाज़ का अगर इतना तेज़ वो पंखा चल रहा होता है, ठीक है, और 150 किलोमीटर जो पर घंटा की रफ्तार से अगर या तूफ़ान आ जाता है और दरख्त जो होते हैं वो उखड़ जाते हैं, इतनी तेज़ उसकी रफ्तार होती है, यानी कि इसका ये मतलब कि अगर 150 किलोमीटर पर की रफ्तार से उसका वो पंखा चल रहा है तो उसके पीछे आप खड़े नहीं हो सकते, ठीक है। इंसान जो अपने पाँव पे खड़ा नहीं रह सकता वो कह लें कि जैसे उड़ के किसी और जगह गिर जाएगा, ठीक है ना। तो एक वो हवा तेज़ होती, दूसरी हवा जो उसके इंजन के अंदर से जो हवा गर्म आ रही होती क्योंकि उसका इंजन चल रहा होता है, तो उस वक्त जो उसका टेम्परेचर अंदर से निकल होता है वो, ठीक है ना। तो एक वो हवा तेज़ होती, दूसरी हवा जो उसके इंजन के अंदर से जो हवा गर्म आ रही होती क्योंकि उसका इंजन चल रहा होता है, तो इतनी तेज़ जो हवा उसके अंदर से चल रही होती है या निकल रही होती है, उसके जो एग्जॉस्ट चल रहे होते हैं, ठीक है, उसका एक तो हवा की रफ्तार बहुत तेज़ होती है, इंसान अपने पाँव के ऊपर खड़ा ही नहीं हो सकता वहाँ पे, ठीक है। दूसरा उसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उस वक्त जो उसका जो टेम्परेचर तकरीबन वो कह लें कि 200 से लेके और 350 ग्राड तक उस वक्त उसका वो टेम्परेचर चल रहा होता है, उसके अंदर से जो निकल रहा होता है। तो अमूमन ऐसे होता है कि अगर आप थोड़ा दूर भी खड़े हैं उससे तो आपको फिर भी उसकी गर्म हवा जो वो महसूस होगी अच्छी खासी। नॉर्मल हम 50 से ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है या ज़्यादा हम 60 टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं। गर्मियों में अमूमन ऐसे होता है 55 तक गर्मी कई इलाकों में जाती होती है। तो इससे ज़्यादा अगर जानी शुरू हो जाए तो इंसान के अंदर पानी की कमी हो जाती है या वो बेहोश हो जाता है, ठीक है। या कह लें कि फ़ज़ा के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है बहुत ज़्यादा, उसके अंदर जो नमी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरह जब उसकी बैक साइड से कोई गाड़ी वगैरह लेके गुजरेंगे तो उसके शीशे टूट जाएंगे, ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो सकता है गाड़ी का। तो जो 250 की स्पीड के ऊपर वो एग्जॉस्ट चल रहा है, जितनी वो स्पीड से हवा पीछे को फेंक रहा है इतनी स्पीड से वो हवा को आगे से खींच रहा है। और यही वजह बनती है कि जब वो फ़ज़ा में जहाज़ सफ़र कर जा रहे होते चल रहे होते हैं तो बाज़ परिंदे उनके साथ टकरा जाते हैं, ठीक है। ये बड़ी बड़ी चील वगैरह होगी, बाज़ हो गए, इस तरह के जो भी परिंदे वगैरह होते हैं। तो एक आधा परिंदा होता है चले वो तो उसका अंदर पता नहीं क्या बन जाता है, कीमा बन जाता है, ये क्या होता है, लेकिन नुकसान बहाल होता है कुछ ना कुछ, ठीक है। अगर वो झुंड की शक्ल में आए तो जहाज़ को उस वक्त कह लें अच्छा खासा उसका नुकसान हो सकता है, अल्लाह ना करे उसको आग लग सकती, कोई और मसला बन सकता है। तो ये वजह जो है वो सबसे बड़ी बनती है। तो इसलिए इनको या जिस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है या जो इसकी ड्राइंग होती है उसके मुताबिक वहाँ जो गाड़ियाँ होती हैं, जो काम करने वाले होते हैं, उनके पास उनका वाकी टाकी होता है और जब तक वो क्लियर नहीं कर लेते वहाँ से वो आगे से पीछे से वो गुजरते नहीं होते, ठीक है। तो उनको वहाँ काम करने के लिए जो ऑर्डर दिए जाते हैं उसको वो उन्होंने बिल्कुल अपने टाइम के ऊपर फॉलो करना होता है, उसके अलावा वो नहीं कर सकते। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो जो आपके साथ हमने शेयर कर दी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।